विजय शंकर तिवारी का एक रिएक्शन। विजय जी, दिल्ली टू पश्चिम बंगाल हालात नहीं बदले हैं, सेम है। यहां पर आप होते तो आपको पता चलता कि ये एक छोटा सा पश्चिम बंगाल बन चुका है सीलमपुर दिल्ली का। ये हालात बहुत दुखद हैं और बहुत डराने वाले हैं। अनुराग जी, देश में जहां जहां भी जिन जिन बस्तियों में, जिन नगरों में इस्लामिक कट्टरपंथियों की जनसंख्या ज़्यादा है, वहां इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आप खोजना शुरू करेंगे तो देश भर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में आपको ध्यान में है कि ध्रुव त्यागी की हत्या इसी प्रकार की हुई थी। आपको ध्यान में है अंकित शर्मा की हत्या इसी प्रकार की हुई थी। अरे लेकिन आपको ध्यान में है कह रहे हैं जहां भाजपा की सरकार है वहां ऐसा हो रहा है। जहां भाजपा की सरकार है, आप कह रहे हैं जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा वहां ऐसा हो रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक बात करूँ। मैं भाजपा शासन और ममता बनर्जी के शासन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ जिनकी मानसिकता इस प्रकार की है, वो सारे के सारे हत्यारे कम्युनिटी में रहते हैं। मैं अभी अनुराग भदौरिया जी के लिए कह रहा हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आप मानकर चलिए, इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए वो दलित है, वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है, वो बनिया है, इससे ज्यादा वो हिंदू है, काफिर है। आप भी इनके नंबर में हैं। आज आप इनके साथ बात कर रहे हैं, भले ही कर लीजिए, आपका परिवार भी इनके जद में है, आपकी बहु बेटियां इनके जद में होंगी, आपके परिवार के लोग इनके जद में होंगे, आप भी इनके जद में होंगे। इसलिए को कंडम कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं अनुराग जी वही कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी को चेता रहा हूं कि आप भी इनके जद में हैं, आप भी काफिर हैं। इसलिए जो आज कुणाल की हत्या हुई है उसके साथ खड़े होकर के इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के को एक मिनट, कौन बोल रहा है? इन इस्लामिक कट्टरपंथियों के इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की हमारा साथ दीजिए। और मैं एक और बात कहता हूं, कि जिस लोगों ने मारा है, जिन लोगों ने मारा है, जिन हत्यारों ने मारा, फास्ट कोर्ट से क्लियर कीजिए। मैं इनका वो जो है जहां पर ये 72 हूरों के साथ पड़े होते हैं वहां की बात कर रहा हूं मैं। और दूसरी बात कर रहा हूं, इसको तुरंत बहुत फास्ट कोर्ट से फांसी तक लटकाया जाए इसको। नहीं, ये आपत्तिजनक है। इस देश में कोई बात नहीं, कानून है, कोई बात नहीं। इस देश में संविधान कानून है। मैं चाहता हूं कि कोई भी हिंसा करे उसके अनुराग जी मैंने क्या कहा? अनुराग जी हमारी अंतिम बात सुनिए। मैं आके जो परिवार है इसको फांसी की सजा तय की जाए फास्ट कोर्ट से। ठीक है, हाँ ठीक है, जवाब ले लीजिए। ये ठीक है, ये तरीका ठीक है। जवाब ठीक है। मैं पीड़ित मैं यहाँ पर जो सीलमपुर के परिवार हैं उनसे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, आप लोग यहाँ सड़कों पर क्यों हैं? सड़कों पर हम इसलिए हैं, दिक्कत है हमारा बच्चा कल बाहर मार दिया गया। और बच्चे की हमें बॉडी नहीं मिली है तो उसके हम घर पे संस्कार करके विदा करें ना उसको शमशान में। ये तरीका क्या है कि मतलब यहाँ से बाहर ही लेके चले जाइए, ये तो घोर अंधेर है। एक तो गरीब का बेटा बाहर मर गया, फिर आखिरी विदा उसको हम घर से नहीं कर सकते, उसके जो रीति रिवाज होते वो नहीं कर सकते। ये बताओ, माँ नहीं देख सकती, बाप नहीं देख सकती। आपकी मांग जायज है, लेकिन ये तख्तियां क्यों आप लोगों ने हाथ में ले रखी हैं कि यहाँ से हम पलायन करना चाहते हैं, हमारा घर बिकाऊ है? क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदू लोग रह ही नहीं सकते सही से। क्यों? आप तो कई सालों से रह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अब नहीं रह सकते ना, किसी की बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। सरेआम छेड़ना, सरेआम गोलियां मारना, सरेआम चक्कू मारना। क्यों नहीं रह सकते? बच्चे घर में कह रहे हैं, बच्चे को बाहर नहीं निकाल सके, लड़की पढ़ने नहीं जाती है, बाहर की बाहर घेरते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और कह के ऐलान देकर के चाकू मारना, गोली मारना। हाँ, तो यहाँ पर तो चौकी बनी हुई है, आप पुलिस से शिकायत भी करते हो? कर लो, पुलिस नहीं सुनती कुछ भी। पुलिस तो जब आती है जब मर जाओ, सब खत्म हो जाए। अच्छा, पुलिस नहीं सुनवाई लेती कुछ भी। आरपी सिंह साहब सुन लीजिए, ये सीलमपुर के यहाँ के रहने वाले लोग हैं। सुनवाई नहीं लेती बिल्कुल। और पुलिस ने क्या करा, 7 मर्डर हो गए हमारे 11 समाज के 7 बच्चे मर गए और मारा मुसलमानों ही ने। किसने क्या जवाब दिया? और लास्ट बॉडी नहीं दे रहे बच्चे की, सीधे शमशान भूमि लेके जा रहे हैं। ये तो नाइंसाफी है ना, उस गरीब के बच्चे के साथ नाइंसाफी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह मेरे साथ है, मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ। आरपी सिंह साहब, इन माता जी को क्या जवाब देंगे आप? और यहाँ जो डरी हुई महिलाएं उनके लिए क्या संदेश है आपके पास? पुलिस के बारे में क्या राय है इनकी, वो भी आपने सुन लिया। अनुराग जी, मैं इनको आश्वस्त कर सकता हूं कि पुलिस की तरफ से कोई कमी रहेगी नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। और अगर कहीं कोई कमी है तो उसकी चिंता दिल्ली सरकार दिल्ली सरकार और होम मिनिस्ट्री दोनों करेंगी, सुनिश्चित रहिए। और कहीं कमी रहेगी तो उसकी चिंता करेंगे। परंतु जो मूल बात है कि ये जो पलायन वाला मामला बना है, वहाँ से लोगों को वहाँ से जाना के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, ये सोचने का विषय है
कि ये माहौल क्यों खड़ा किया जा रहा है, ये माहौल कैसे खड़ा किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक, मुर्शिदाबाद तक, सीलमपुर से लेकर मुर्शिदाबाद तक इस प्रकार का मामला हो गया और जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद के अंदर 400 परिवारों को जाना पड़ा। एक रिएक्शन ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। आरपी सिंह साहब आप भी सुन लीजिए, क्या कहना। तो आप जो लाइव है कौन है जी? हाँ? जो आप जो लाइव इनसे बात कर रहे हैं आप वो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जो आज बीजेपी अध्यक्ष जो सदैव गुप्ता जी है, उन्होंने आज गलत बयान दिया। न्यूज में मैं भी सुन रहा था। अच्छा, क्या के दोनों जो जिसका मर्डर हुआ है और जिसने मर्डर किया, दोनों का रिकॉर्ड चेक करा जाएगा। उससे पहले 6 जनों 7 जनों का जो मर्डर हुआ उसका रिकॉर्ड किसने चेक किया? रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक करा? सबसे बड़ी बात, ये चौकी आपने बना रखी है, किस पर्पज से बना रखी है? मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछना चाहता हूँ। और ये हमारे जो बीजेपी के जो भी हैं, हमारे कह रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ, मैं आज कहता हूँ यही 2 हाथ पर चौकी दिखाइए, ये चौकी है। बीजेपी का झंडा अब नहीं उठेगा यहाँ से, क्योंकि बीजेपी वाले का कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होता यहाँ पे दिल्ली आके। सहानुभूति दिखाने के लिए आ जाते हैं, उससे पहले कौन आता है यहाँ पे? ठीक है आरपी सिंह साहब, ये हालात हैं। देखिए इसमें राजनीतिक, आपके सिर्फ आश्वासन से कि कड़ी कार्रवाई होगी यहाँ के लोग मानने वाले नहीं हैं। देखिए राजनीति का विषय नहीं है, ये झंडा उंडे वाली बात नहीं है। और अगर हमारे किसी नेता ने, जिनका ये नाम बता रहे हैं, अगर उन्होंने कोई बयान दिया तो वह गलत बयान है। मैं पार्टी का वह अधिकृत बयान नहीं है। जो भी कार्रवाई होगी वह पूरी जांच होगी और सुनिश्चित जो लोग भी उसमें शामिल हैं, वो बेशक जिक्रा है चाहे उसके आगे गुर्गे हैं, जो लोग शामिल हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा इसमें। ठीक है।